सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, इतने टाइम तक वीडियोस नहीं आई। एक्चुअली मैं बहुत काम में फंसा हुआ था कि मुझे ये पता नहीं था कि टाइम नहीं निकाल पा रहा था बेसिकली वीडियोस बनाने का। मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा कुछ, क्योंकि इधर मेरे को बहुत ज़रूरी काम थे, बस मेरे काफ़ी पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे। पर कुछ यूट्यूब के कमेंट्स देखे मैंने, इसमें कुछ लिख रहा था कि दे गॉट गुड मार्क्स इन कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि यार चलो किसी का भला हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है, वो एप्रिसिएशन वाली फीलिंग्स। मैं सोचा कि चलो यार, एक एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है, एक आप दिन भर ऐसी मेहनत करो और फिर आपको नहीं मिलता टाइम, आपको पुश नहीं मिलता, पर जो आप देखते हो इस टाइप की कमेंट्स, जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हो, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो, आपका जेन्युइनली फ़ायदा हो तभी अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब फ़ायदा हो अप्रिशिएट कर रहे हो, तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो मैं जो कर रहा हूँ वो किन का फ़ायदा हो रहा है कम से कम। एट द एंड मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं है ये करने से, कोई अर्निंग वर्निंग तो है नहीं इससे, पर फिर भी मेरे को लगता है कि हाँ किसी के भला हो रहा है तो सही रहता है वो। तो गाइस, शुरू करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक अगेन, विच इज़ फोर्थ सेमेस्टर सी एस बी एस। एक्चुअली सी एस पी एस अब ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं हम तो इतना से इन डेप्थ कवर कर रहे हैं कि मैं तो बोलूँगा कि पूरा सब्जेक्ट ही वैसे ऑपरेशनल रिसर्च सी एस बी एस में ही पढ़ाई होती है। ऑपरेशनल रिसर्च एक मैकेनिकल का एक फील्ड, एक मैकेनिकल का सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ऑपरेशनल रिसर्च ये काफ़ी ज़रूरी है, और भी कभी आईआईटीज़ में भी कोर्सेज होते हैं ऑपरेशनल रिसर्च के। तो ऑपरेशनल रिसर्च शुरू करने से पहले हम थोड़े इसके बातें समझना चाहेंगे कि ऑपरेशनल रिसर्च हम किस तरह से कवर करने वाले हैं अपने। तो एक प्रॉपर वीडियो सीरीज होगी ऑपरेशनल रिसर्च की। ये हम एक क्रैश कोर्स टाइप पे बनाएंगे, जिसमें हमारे पास कुछ 5 या कुछ 8 वीडियोस होंगे, जिसमें हम पूरा ऑपरेशनल रिसर्च कवर करेंगे। क्या मेरे को लगता है 10 भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल रिसर्च काफ़ी जो टॉपिक है इसमें थोड़ी थोड़ी डेप्थ वाली चीज़ें हैं, और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं ना। तो और वीडियोस मेरे ज़्यादा बड़े भी नहीं होते ना, उसकी वजह से मेरे को लगता है 10 लेक्चर्स विल बी इनफ। और इसमें हम कवर करेंगे, सबसे पहले तो हम ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम कवर करेंगे, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अगर आप इस मेथड को, इस यूनिट को कर लेते हो, तो आई थिंक दिस विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट इन दिस होल सिलेबस। ये फिर एलपीपी, इनसे ही मैक्सिमम सवाल आते हैं। अगर आप इनको कर लेते हो तो आपने 50% यही सिलेबस यहीं पर खत्म कर दिया। तो हम पहले कवर करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग और वापस ये थियोरेटिकल टॉपिक्स करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है पहले वो देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम, उससे पहले हम थोड़ी बात तो करेंगे कि ओआर है क्या और हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि एट द एंड हम जो भी चीज़ पढ़ाई करते हैं, हम इस चैनल पे हम सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं सीएस ब्रांच में ये सब चीज़ें। क्योंकि बहुत लोगों का सवाल होता है कि यार हम पढ़ रहे हैं ये सब सी एस बी एस, हमने फील्ड लिया है, हमने ये पढ़ रहे हैं फोर्थ सेम में, पर उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब बाकी लोग नहीं पढ़ रहे, हम क्यों पढ़ रहे हैं और हमें फ़ायदा क्या होने वाला है इससे। तो इसका भी जवाब नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा, एक प्रोफेसर है वी एस गुप्ता सर। इन्होंने एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और असाइनमेंट मॉडल पे एक रिसर्च पेपर किया था। उनके रिसर्च पेपर से मैंने कुछ समराइजेशन पॉइंट्स इस पे लिख के रखा है, तो इसको मैंने अपने वेबसाइट पे ड्राइव पे डाल दिया है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो इसमें। बाकी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस नोट से। ये हैंड रिटन नोट्स है, इसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, प्लस काफ़ी कुछ कमेंट्स वगैरह भी है, इससे डायरेक्शन से शुरू करो वगैरह वगैरह। इससे आपको हेल्प मिल सकती है, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। उससे पहले हम बात करते हैं कि ओआर क्यों हम पढ़ते हैं। लेट्स तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओआर पढ़ने का हमारा मेन मोटिव क्या होता है। ऑपरेशनल रिसर्च, कि अगर हमें कोई भी प्रोसेस दिया गया हो, अगर हमें
किसी भी फैक्ट्री में, या आप मान लो किसी फैक्ट्री में हो, आप किसी फैक्ट्री में लेट्स सपोज आप फुल स्टैक डेवलपर ही हो, फुल स्टैक डेवलपर हो, तो एक जब आप एक नॉर्मल सीएस के बच्चे में और आप में क्या फ़र्क होगा? सीएस बीएस में बोलो तो इन दोनों में आपको आप में क्या फ़र्क होगा? एक नॉर्मल सीएस का बच्चा जो होगा वो फुल स्टैक पे फोकस करेगा, क्या एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड बैक एंड नोड.जेएस वगैरह वगैरह। आप किस पे फोकस करोगे? आप एट द एंड ये सब चीज़ तो करोगे ही करोगे, प्लस आप कंपनी को इनसाइट्स भी दे पाओगे कि आपके प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड में होना चाहिए, और आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो सकता है, आपका कॉस्ट मिनिमाइज कैसे हो सकता है। आप ये सब इनसाइट्स भी दे पाओगे, ना कि सिर्फ सीएस इनपुट जो आपका फील्ड है वो तो आप दोगे ही दोगे, प्लस आप उसकी कंपनीज में इन डेप्थ में जाके उसके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हो। कल को आपको कोई स्टार्टअप खोलना है, कल को आपको जनरली एनालिटिक्स एक चीज होती है कि आपको एनालाइज करनी चाहिए चीजों को कि एक्चुअली में इंडस्ट्री काम कैसे कर रही है। अगर मेरे पास एक कल को एक फैक्ट्री देखता हूँ मैं बस ये नहीं देखूंगा कि इसकी वेबसाइट कैसे बन रही है, मैं ये देखूंगा कि इसकी सेल्स क्या है, उसकी प्रोडक्शन क्या है, उसके मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसकी इकोनॉमिक्स क्या है। इसीलिए हमें ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ताकि हम उसे इन डेप्थ एनालिसिस कर सके कि एक्चुअली में एक इंडस्ट्री काम कैसे कर रही है, उसे ऑपरेट कैसे किया जा रहा है, उसके ऑपरेशंस कौन कौन से हो रहे हैं, उसे कंप्यूटराइज्ड विद बिजनेस सिस्टम से कैसे उसे लिंक कर सकते हैं हम। ये सब चीजें एक्स्ट्रा हमें पढ़ाई जाती है ऑपरेशनल सीएसबीएस में। ऑपरेशनल रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो इस पे कुछ एक असाइनमेंट प्रॉब्लम्स और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का क्या रोल होता है मैं वो देखता हूँ। सबसे पहले आता है इस पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है। इट इज यूज टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिटवीन द टू सिटीज और प्लेसेस और टू नोड्स। मान लो आपने डीएसए पढ़ा होगा, दो नोड्स के बीच में भी अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन, डीएसए वैसे इसका खराब एग्जाम्पल है क्योंकि डीएसए में तो इंटरकनेक्टिविटी जो होती है लिंक वो 0 1 की फॉर्म में होती है, बाइनरी की फॉर्म में, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन को उतना दिक्कत होता नहीं है। पर अगर हम दो सिटीज के बीच में या दो प्लेसेस के बीच में ट्रांसपोर्टेशन करें तो उसका मोस्ट इफेक्टिव वे क्या हो सकता है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लेट मी चेक recording on this. Okay, so the transportation problem can be solved by the following two conditions are satisfied. So एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए दो कंडीशंस मस्ट होती है। मस्ट मतलब दो कंडीशंस होनी ही चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ही क्या, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम की बात करें, दो कंडीशन के सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी मिनिमाइज, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, बताएं वो क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होनी चाहिए, मिनिमाइजेशन चाहिए। क्या बोल रहा हूँ उसका मतलब तो बताऊंगा। द गिवन प्रॉब्लम मस्ट बी बैलेंस, दैट इज द टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, यानी कि जितना डिमांड होगा उतना ही सप्लाई होगा। ये हम अजम्पशन मान के चल रहे हैं अभी। कोई एक्स्ट्रा कॉर्नर केसेस नहीं है, बेसिकली जितना डिमांड उतना सप्लाई है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइजेशन मांग रहे हैं। तो द ट्रांसपोर्टेशन कैन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। तीन मेथड है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। टू फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को आपको में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम निकालते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मींस कि अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग को डेटा मिलता है। तो एक मैट्रिक्स रहती है जिसमें कि पूरा डेटा रिप्रेजेंटेटेड रहता है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब इस मैट्रिक्स में हमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन विल बी, दैट इज कॉल्ड लाइक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट मेथड, सेकंड इज मैट्रिक्स मिनिमा मेथड और मिनिमम मेथड, इसको लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी बोलते हैं, और थर्ड इज वॉगल्स मेथड, अप्रोक्सीमेशन वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, या पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं, या वीएएम मॉडल भी बोलते हैं, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मॉडल वगैरह। सो इससे पहले ये तीनों हम डिस्कस करेंगे। वॉगल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वॉगल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। अब मैं तो बोलूंगा आप वॉगल्स नहीं सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन। ये दोनों मेथड्स एक्सेप्शनल केस में कभी कभी काम करते हैं, वॉगल्स ऑलवेज काम करता है हमेशा। हर एक कॉर्नर केस में वॉगल्स काम करेगा, हर एक केस में वॉगल्स काम करेगा। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लंबा है इनके कंपैरिजन में, बट ये ऑलवेज हमें करेक्ट रिजल्ट देगा। ये स्टार के साथ था, ऑलवेज करेक्ट रिजल्ट देगा स्टार के साथ। मैं बताऊंगा आगे क्या कंडीशन होती है, कुछ कुछ चीजें होती है ऐसे भी। To find optimal solution, we use the following method. Yes,
इन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करेंगे हम, क्या निकालने के लिए? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इन तीनों में से कोई एक मेथड यूज करेंगे। पर इसके बाद भी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। दो सॉल्यूशंस होते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है एमओडीआई मेथड, दैट इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इट इज आल्सो कॉल्ड इट इज आल्सो कॉल्ड यूवी मेथड और ऑप्टिमल टेस्टिंग। एक स्टेपिंग स्लोप मेथड भी होता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो इन दो मेथड से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बेसिकली मोदी मेथड यूज करेंगे, मोदी मेथड और एमओडीआई, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो शुरू करते हैं अब। तो शुरू करते हैं विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखना चाहिए, हम क्यों सॉल्व करेंगे वो, मतलब बेसिकली हम क्यों ही सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव होते हैं इसको पढ़ने के या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए। पहला होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। अगर एक फैक्ट्री है तो उसके, अगर हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है तो उसके कॉस्ट, उसके खर्च को हम कैसे घटा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए पढ़ते हैं। और सेकंड इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट घटा के उसके प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। दिस वी कैन स्टडी विद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और जब, और एग्जांपल के तौर पे अगर दो प्लेसेस है हमारे पास, दो प्लेसेस के बीच में अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेट्स सपोज कोई ट्रक की डिलीवरी हो रही है, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी हो रही है, मान लेते हैं यहाँ एक सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ये डिलीवरी हो रही है, और इस पे जाने के हमारे पास बहुत सारे पाथ्स है। तो इन सबके पाथ्स का डेटा हमारे एक मैट्रिक्स में स्टोर रहेगा। मैं बताऊंगा मैट्रिक्स कैसे बनता है सर, तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा मैट्रिक्स। हमें उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। सो शुरू करते हैं हम। यस, नेक्स्ट we answer two questions of transportation problem. First is basic solution and optimal solution। दो चीज हमें निकालनी होती है। यहाँ पर आता है पहला क्वेश्चन, हम इसे क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग कर कहेंगे, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी, अब थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ना, अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन। सो इस टाइप का गिवन रहता है, ये एक मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे हम इसे एक बॉक्स बोलेंगे। लेट्स सपोज ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ नंबर्स दिख के बने हैं, सब देख सकते हैं। चार कॉलम्स है पी क्यू आर एस, एंड चार रोज है ए बी सी डी। तो पी क्यू आर एस इनिशियल्स है, यानी कि इनिशियल एक दो पी क्यू आर एस, लेट्स सपोज इस टाइप, हियर दिस पी क्यू आर एस इनिशियल्स है, एंड, और सॉरी ए बी सी डी इनिशियल है, ए बी सी डी इनिशियल है, एंड पी क्यू आर एस डेस्टिनेशन है, पी क्यू आर एस। तो ए से पी पहुंचने में 5 लगता है, तो ए से यहाँ पर पी क्यू आर एस, ए से पी पहुंचने में देखो 5 लगता है, ए से पी पहुंचने में 5 लगा, ए से क्यू पहुंचने में 2 लगा, ए से क्यू पहुंचने में 2, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम वेट, वेट बोलते हैं जनरली। आप इसको बोल सकते हैं, अगर हम इसमें बोलना चाह रहे हैं, इस केस में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम के केस में हम इसे बोल सकते हैं कॉस्ट। ए से बी पहुंचने में हमें 5 रुपीज या रुपीज या 5,000 मान लो, या 5 यूनिट का कॉस्ट लगा। ए से पी पहुंचने में, क्यू पहुंचने में हमें 2 लगा, ए से आर पहुंचने में हमें 1 लगा। इस टाइप ये पूरी तरह से ये मैट्रिक्स गिवन है हमें। तो इस मैट्रिक्स को स्टडी करके हम ये देख सकते हैं डेस्टिनेशन और उसके बीच में कॉस्ट क्या है, मतलब ये बेसिकली इसे हम कॉस्ट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इधर एक यूनिक सी चीज है, यहाँ पर डिमांड है और यहाँ पर सप्लाई, कि आपको सप्लाई मिल रही है, ए से पी पहुंचने में 5 वेट लगा, उसके लिए 4 सप्लाईज थी हमारे पास। तो ये सप्लाईज और डिमांड, ये दोनों चीज हमें गिवन रहेगी क्वेश्चन में। और नंबर आर नॉट नेगेटिव, नंबर शुड नॉट बी नेगेटिव। क्या बताओ, ट्रांसपोर्टेशन कभी नेगेटिव हो सकता है? अगर आप ए से बी तक ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, 5 रुपए लग रहे हैं, आपको -5 रुपए लग सकते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन के ओनर ही आपको उल्टा 5 रुपए देगा? नहीं। अभी आपका इसमें ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो उसमें आप मिनिमम कॉस्ट कर सकते हो, लेकिन उल्टा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मतलब प्रॉफिट क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप जैसे पेट्रोल लगा रहे हो तो आपका पेट्रोल कम ही ना होगा। कैसा हो सकता है कि आपका पेट्रोल बढ़ने लगे उल्टा? नहीं हो सकता ना। आप गाड़ी चला रहे हो, आपका पेट्रोल कम होगा, डिप्लीशिंग हो पेट्रोल होगा, आपका पेट्रोल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा नहीं। सो ये है कि नंबर्स आर नॉट नेगेटिव। सप्लाई और डिमांड आपको गिवन रहेगी। अब मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेप,
थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है क्योंकि ये किसी ने आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको इसको रेफर करने के लिए कहा। बेसिकली तो असाइनमेंट प्रॉब्लम है। अब इसे रेफर करोगे, नहीं भी करोगे तो आप मेरी लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। इसे मैंने रेफर करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये तो अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हो उस केस में आप इसको देख के समझ सकते हो, अगर वीडियोस देख रहे हो तो फिर इट इज मोर देन इनफ। लाइक वेयर इज द कॉस्ट गिवन इन द टेबल, मतलब ये जो हमको बताया ये 5 क्या है, कॉस्ट है, वेट भी बोलते हैं इसे, कॉस्ट गिवन द टेबल। सबसे पहले स्टेप वन होता है, सिंस द गिवन डेटा इज ऑफ कॉस्ट, हिंस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज। क्योंकि इसमें जो डेटा गिवन है वो कॉस्ट का है, और कॉस्ट हमेशा हमें मिनिमाइज करना होता है। हमने ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा था, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। नेक्स्ट, तो पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि सिंस जो भी डेटा गिवन है वो कॉस्ट पे है, इसीलिए हमें उसे मिनिमाइज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। स्टेप नंबर टू, सिंस टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई एंड हिंस द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हमने दो स्टेप्स पढ़े थे यहाँ पर, क्या क्या दो स्टेप्स थे भाई। फर्स्ट, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज हो रहा सही है। द गिवन प्रॉब्लम मस्ट बी बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए। यानी कि इस प्रॉब्लम में देखो, इसका सम करो, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 30 और प्लस सप्लाई, डिमांड का सम होगा, सप्लाई का सम करो, 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 30, 30 30 और 30, दोनों डिमांड का सम और सप्लाई का सम दोनों सेम हो रहा है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे इट्स अ बैलेंस प्रॉब्लम। तो हमारे दोनों जो कंडीशंस थे, जो चेक करने के लिए थे कि भाई ये सवाल बैलेंस्ड है या नहीं है, वो हमारे दोनों फुलफिल हो गए हैं। पहला कंडीशन था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज है, हाँ है, तो ये फुलफिल हो गया। सेकंड कंडीशन था कि द टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, हिंस द प्रॉब्लम इज अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये सेटिस्फाई हो चुका है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मेथड, हम जो अप्लाई करने वाले थे। फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो हमने यहाँ देखा था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हम कैसे यूज करते हैं, बेसिकली आप आपको इस ग्राफ को ध्यान देना है। ये ग्राफ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस टाइप का ग्राफ है। तो नॉर्थ वेस्ट आप ऐसे ड्रॉ करोगे ना, नॉर्थ वेस्ट इज लाइक दिस डायरेक्शन। तो आपको जैसे ये जो मैट्रिक्स गिवन था हमारे पास क्वेश्चन में, इसी को मैंने सेम रेप्लिका कर दिया, यहाँ पर देखो रेप्लिका कर दिया। और मैं आपको बताऊंगा ये सब क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये ठीक है, रेप्लिका कर दिया। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट मेथड में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 5 है। देखो नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में देखो, पहला सबसे पहला एलिमेंट क्या है, ये है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखते रहो क्या कर रहा हूँ मैं, ये है। तो आप इसमें पहला तो एलोकेशन डालो, एक एलोकेशन, इसको बोलते हैं एलोकेशन। क्या एलोकेट करोगे, सप्लाई और डिमांड। इस 5 के केस में इसका डिमांड देखो, इसका सप्लाई देखो। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 4 है, तो इसमें 4 डाल दो। और इसको बाय मतलब बाय नहीं बोलेंगे, ये 4 इसमें आप डालोगे तो सप्लाई 0 हो गया यहाँ पर। बेसिकली आपको इस डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करना है, जो सबसे छोटा है उसे आप एलोकेट कर दोगे, और क्योंकि आप इसे एलोकेट कर रहे हो तो ये खत्म हो गया, तो इसे 0 कर दोगे। और इसकी वैल्यू को उतना 4 एलोकेट किया तो 4 इसमें भी कम होगा, तो इसकी वैल्यू 6 बचेगी, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 बचेगी। और आपका एलोकेशन आ जाएगा, फर्स्ट एलोकेशन 5 पे 4। और क्योंकि ये सप्लाई इस रो का, सॉरी इस कॉलम का सप्लाई आपका खत्म हो चुका है, इस कॉलम को आप ऐसा मतलब हटा दो, समझ लो ऐसा हटा दिया हमने। सेम काम हमने यहाँ किया, देखो हटा दिया। नेक्स्ट एलोकेशन हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट चल रहे थे हम, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस टाइप में चले थे, ये किया। अब नेक्स्ट इसकी बारी, 3 पे आओ, 3 पे आप बताओ, हमने पहला एलोकेशन डाला, 5 है 7 है, हम क्या एलोकेट करेंगे, हम क्या एलोकेट करेंगे, जल्दी सोचो। 5 और 7 में क्या एलोकेट करेंगे, 5 एलोकेट करेंगे, तो हमने 5 पुट किया, यहाँ आएगा 0, और यहाँ आएगा 5 माइनस 7, क्योंकि 5 यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट था, 5 हमने पुट किया। और 5 पुट करने के बाद 7 माइनस 5 इज 2, यहाँ 2 आया। तो यहाँ पर क्योंकि ये 0 हो चुका है, तो ये रो अब खत्म हो गया है इसमें, इसलिए इसे भी डॉटेड लाइन से क्रॉस कर दे रहे हैं। इस टाइप में हम एलोकेशंस करते हैं। बेसिकली ये एलोकेशंस अभी नॉर्थ वेस्ट के लिए हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। आपको इतना समझ में आएगा एलोकेशन हम कैसे कर रहे हैं, ये जरूरी है।
कि हम किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं और कैसे एलोकेशन कर रहे हैं। इस ये आपको समझ में आ गया? तो हमने अभी नॉर्थ वेस्ट डिस्कस करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसमें, इसके वे भी एग्जैक्टली सॉल्व करने वाला है। सो हम जैसे एलोकेशंस में पुट करेंगे, इसमें जितने भी एलोकेशंस आएंगे और इन सब एलोकेशंस को हमें सम करना है। एलोकेशंस आर द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हो रहे हैं। तो 4 और 5 के पास 4 एलोकेशंस है, तो 5 इंटू 4, 2 के पास 6 है तो 2 इंटू 6, 3 इंटू 1 या 3 इंटू हमारा 5 आ रहा था। एग्जैक्टली इसका स्टेप थोड़ा अलग होता है नॉर्थ वेस्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि एलोकेशंस पुट कैसे करते हैं। तो इतना कर लिए हमने, इतना किया, फिर सबको मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, सबको मल्टीप्लाई किया, सबको सम किया तो 133 आ रहा है। तो ये जो एलोकेशंस का हमने जो सम किया, लाइक प्रोडक्ट ऑफ एलोकेशंस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलोकेशन जो हमने किया, उसी को हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। तुम्हारा फर्स्ट आंसर यहीं पर आ गया कि बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है। दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन जो हमने एलोकेशंस किए। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, थिंक सो 21 मिनट्स की हो गई, इंट्रोडक्टरी टॉपिक के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट मेथड नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट मेथड, इसका सेकंड मेथड मैक्सिमम लाइक मिनिमम आंसर था। कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, यस यस यस, कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे हम कैसे कैसे याद कर सकते हैं इसे। बेसिकली मैंने आपको समझाया, आज ओवरव्यू दिया बस कि एलोकेशंस क्या होते हैं, एलोकेशंस कैसे करते हैं। कल हम फिर से डिस्कस करेंगे कि कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हमने निकालेंगे, उसको बताएंगे मोदी मेथड कैसे यूज करते हैं। अ, इससे फिर नॉर्थ वेस्ट मेथड एग्जैक्टली बताएंगे क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, मैट्रिक्स मेथड भी बताएंगे और वॉगल्स मेथड भी बताएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमें वॉगल्स से ही सॉल्व करना है आगे। और नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी। आपको कोई भी फीडबैक देना है तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी आपको पसंद आया वीडियो तो आप कमेंट करो, नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करो, क्या पसंद नहीं है वो भी कमेंट करो। क्योंकि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई एट द एंड फीडबैक इज रिक्वायर्ड। क्या फीडबैक है, तो फिर वो मोटिवेशन नहीं आती मेहनत करने की। और आप इसे रेफर कर सकते हो, ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।